हर नमः पार्वती पतये शिव हर हर महादेव। पंचास्य वदनोद्भूतान् पंचतत्त्वाधिनायकान् पंच ब्रह्ममयान् नौमि पंचाचार्यान् जगद्गुरून्। ओम नमः प्रणवार्थाय शुद्ध ज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशांताय तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्तिः पूजामूलं गुरोः पदम् मंत्रमूलं गुरोर्वाक्यम् मुक्तिमूलं गुरोर्कृपा। ओम नमः प्रणवार्थाय शुद्ध ज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशांताय तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। प्रप्रथमतः वेद वेदांगे इतिहासागम सर्वशास्त्र सुप्रसिद्ध श्रीमद विमल वीर शैव धर्म संस्थापनाचार्य वर्य जगदादि जगद्गुरु मूल पंचाचार्यों के दिव्य पावन पवित्र चरणों में सभक्ति पूर्वक साष्टांग दंडवत प्रणिपात समर्पण करते हुए विश्व शांति व लोक कल्याण के महा संकल्प को लेकर के चातुर्मास्य के निमित्त पर आयोजित ज्ञान महाकुंभ कार्यक्रम के केंद्र बिंदु तथा अनंत आशीर्वाद से इस कार्यक्रम को निर्विघ्न पूर्वक चला रहे ऐसे परम पूज्य जगतगुरु डॉक्टर चंद्रशेखर शिवाचार्य महास्वामी जी के पावन चरणों में सभक्ति पूर्वक साष्टांग दंडवत प्रणिपात करते हुए काशी अन्नपूर्णा समेत विश्वनाथ को हरण मंदिर में स्थापित करते हुए आज की इस धर्म सदेश सभा को प्रारंभ करने के लिए वेद गोष्ठ से हम प्रारंभ करेंगे। श्री दहीवड़कर बृहन मठ के विद्यार्थी शिवानंद स्वामी वे वेद श्री गणेश शारदा गुरुभ्यो नमः। हरः ओम। पंचाननमुखोद्भूतान् पंचाक्षरमनोपमान् पंचसूत्रकृतो वन्दे पंचाचार्यान् जगद्गुरून् विश्वेशलिङ्गसम्भूतं विश्वविद्याविबोधकम् विश्ववन्द्यं सदा वन्दे विश्वाराध्यं जगद्गुरुम् ज्ञानादिशक्तियुक्ताय भुक्तिमुक्तिप्रदायने लक्ष्मीदहिवडीशाय गुरुसिद्धाय ते नमः। तच्छय्योरावृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जगातु भेषजं शन्नो द्विपदे शञ्चतुष्पदे ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्रीमद् जगद्गुरु पंचाचार्य महाराज की जय। श्री 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 जगद्गुरु डॉक्टर चंद्रशेखर शिवाचार्य महाराज की जय। हर हर महादेव। अत्यंत भक्ति श्रद्धा युक्त
सुस्वर युक्त वेदघोष संपन्न किए शिवानंद स्वामी इस विद्यार्थी को जगतगुरु महास्वामी जी के अनंत मंगलाशीर्वाद रहे, ऐसी प्रार्थना करते हुए आज धर्म संदेश में सिद्धांत शिखामणि के महाग्रंथ को रचना करने के लिए जगतगुरु रेणुक भगवत पादाचार्य जी महामहिमाशाली अगस्त्य महामुनि को उपदेश किया हुआ भव्य दिव्य ग्रंथ वह श्री सिद्धांत शिखामणि ग्रंथ है। इस ग्रंथ की रचना श्री शिवयोगी शिवाचार्य उन्होंने अत्यंत विशिष्टमय शास्त्रों की सार रूप इस ग्रंथ को रचना किए हैं। मंगलाचरण के रूप में शिव स्तुति और शक्ति स्तुति को जो है यहाँ पर सुंदर पद्धति से वे रचना किए हैं। परमात्मा की तत्व को अत्यंत विशिष्टमय शब्दों से वे प्रार्थना करते हैं। कल हम लोग शिव स्तुति अंतर्गत प्रथम जो श्लोक है त्रैलोक्य संपदालेख्य समुल्लेखन भित्तये सच्चिदानंद रूपाय शिवाय ब्रह्मणे नमः, इस श्लोक का पूर्णतः विशेष रूप से विश्लेषण जो है हुआ है। आज उसके बाद की जो श्लोक है उसको हम लोग विवरण करेंगे। ब्रह्मेति व्यपदेशस्य विषयं यं प्रचक्षते वेदांतिनो जगन्मूलम तम नमामि परम शिवम। वेदांती यानी सभी वेदों का सार, वेदों का अंत भाग जो है वो ज्ञान खंड को कहते हैं उसे। ऐसे वेद में निहित परमात्मा के ज्ञान, परमात्मा के तत्व को समझाने वाला ज्ञान को जो विद्वान लोग अपना कर लिए हैं, यानी वेदांत का परिपूर्ण ज्ञान जिसके पास है उन्हें वेदांती ऐसे कहते हैं। ऐसे हरेक वेदांती परमात्मा के बारे में वे जो जानते हैं उसको अभिव्यक्त करते हैं। वेदांत शास्त्र में ब्रह्मा यानी परमात्मा को जो सबसे बड़ा है, जो सभी को अपना में समाविष्ट कर लिए हैं और सब कुछ अपने से ही उत्पन्न किया है, ऐसे जो ब्रह्मा बड़ा है, ऐसे ब्रह्मा करके किसे कह रहे हैं, किस विषय को वे लोग ब्रह्मा करके संज्ञा दिए हैं, तो वह जगन्मूल शिव को ही ब्रह्मा से वो बुला रहे हैं। ब्रह्मेति व्यपदेशस्य विषयं यं प्रचक्षते। वेदांतिनो, वेदांती लोग इस पूर्ण विश्व का ब्रह्मा के नाम से जिसको वे लोग बुला रहे हैं, वैसे जो परतत्व है, इसी परतत्व को ही वे लोग ब्रह्मा ब्रह्मा करके संज्ञा दिए हैं। और वे ब्रह्मा जगन्मूल है। जगन्मूल यानी जगत की मूल, जैसे एक वृक्ष का मूल जो है दिखता नहीं है, वो बन रहता है नीचे, और उसी तरह परमात्मा इस जगत का मूल है। शिव पर ब्रह्मा इस जगत का मूल है। उतना ही नहीं, जैसा हमारे सभी लोगों का मूल कौन है, आप कहां से आए हैं, ऐसे कोई आपको पूछेंगे तो आप सीधा सीधा कहेंगे हमारे घर से हम आए हैं। हाँ, घर से आए हैं, मगर आपको आगे जाकर के पूछेंगे घर में कहां से आए हैं, तो आप कहेंगे हमारे माता पिता के कारण हम आए हैं।
और आगे जाकर के पूछेंगे वे कहां से आए हैं, माता पिता, उन आपके जैसे वो भी उनके माता पिता से आए हैं। ऐसे पूछते पूछते जाएंगे तो आखिर में आपका उत्तर पता नहीं होता है, क्योंकि आप आपका दादाजी को पहचानते हैं, उनके दादाजी तक बहुत कम लोग पहचानते हैं, उससे आगे कौन है उनके पिता करके पूछेंगे तो आप नहीं जानते। तो इसी तरह सभी वंशों का मूल, सभी लोगों का मूल वो जो है परमात्मा है। परमात्मा से ही सब सृष्टि हुआ है। सभी सृष्टि का मूल कोई है तो वह परमात्मा ही है, इसलिए उन्हें जगन मूलम ऐसा कह रहे हैं। विद्युत शक्ति है और बल्ब है, फैन है, माइक है, फोन है, इत्यादि सब कुछ है। ये सब बल्ब, फैन इत्यादि जो भी इलेक्ट्रॉनिक वस्तु है, ये सब जब तक करंट रहेगा उसमें तब तक ही ये प्रकाशमान होंगे। जब करंट जाएगा तब ये प्रकाशमान नहीं रहेंगे। यानी उस बल्ब का, फैन का, माइक इत्यादि इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं का मूल वे विद्युत शक्ति जैसा है, उसी तरह सभी चराचर सृष्टि का मूल, जगत का मूल वे परमात्मा है। हम कल ही आप लोगों को एक उपनिषद का प्रमाण भी दिए हैं। परमात्मा से ही पंचभूत आए हैं। प्रथमतः आकाश, आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल से भूमि, भूमि से औषधि, वनस्पति, अन्न और अन्न से सभी प्रजा जो है उत्पन्न हुए हैं। ऐसे परमात्मा जो है सभी सृष्टि का मूल होने के कारण उन्हें वेदांती लोग ब्रह्मा नाम से नमस्कार कर रहे हैं और उन्हीं का ब्रह्मा के नाम से प्रार्थना हो रही है। तथा जगन्मूल जो शिव है, जो पर है, यानी सबसे श्रेष्ठ, उनसे श्रेष्ठ और कोई नहीं है, और ऐसे सभी को मंगल प्रदान करने वाला जो शिव है, उस पर ब्रह्म को मेरा नमस्कार करके शिवयोगी शिवाचार्य जी ने अपना प्रार्थना में बता रहे हैं। यस्योर्मि बुधा भासः षट्त्रिंशत् तत्व संचयः निर्मलं शिवनामानं तम वंदे चिन्महोदधिम्। महादधि यानी समुद्र, परमात्मा को, परमात्मा की शक्ति को, परमात्मा की तत्व को वर्णन करने के लिए और एक उदाहरण यहां पर शिवयोगी शिवाचार्य जी ने रचा है। परमात्मा को समुद्र के जैसा यहां पर तुलना दे रहे। समुद्र और आकाश, ये दोनों को उदाहरण और दूसरा वस्तु नहीं है। समुद्र कैसा है ऐसा कोई प्रश्न करे तो उसका उत्तर दूसरा कोई भी नहीं होगा, क्योंकि समुद्र के जैसा और कोई भी नहीं है। वैसा उत्तर समुद्र, समुद्र के जैसा ही रहता है। आकाश कैसा है, यानी आकाश के जैसा ही आकाश होता है। आकाश के जैसा और कोई उदाहरण नहीं मिलता है। उसी तरह समुद्रवत समुद्र आकाशवद आकाश जैसा, वैसा ही परमात्मा समुद्र के एक छोटा सा उदाहरण से उनको लेकर के बता रहे हैं। समुद्र के लक्षण परमात्मा के जैसा ही होता है, बस ये साकार रूप में है, वे निराकार है। तो समुद्र के उदाहरण यहां पर दे रहे हैं। जैसा समुद्र जो है परमात्मा है और समुद्र में बहुत सारे
तरंगे आते हैं, छोटे छोटे बुडबुड जो है समुद्र में आते हैं, उन लहरों जैसा, उन बुडबुडे जैसा परमात्मा के, परमात्मा से ही ऐसे लहरों के जैसा, बुडबुडे जैसा ये पूरा सृष्टि हुआ है करके यहां पर बता रहे हैं। समुद्र से वो अलग नहीं होता है, समुद्र में ही उत्पन्न होता है लहरें जो हैं और समुद्र में ही विलीन हो जाते हैं। उसी तरह परमात्मा से ही ये 36 तत्वों से सृष्टि का निर्माण हुआ है। वीरशैव सिद्धांत में 36 तत्वों को मानते हैं। शिव, शक्ति, सदाशिवर, ये तत्व है। ये शिव, शक्ति, सदाशिव, ईश्वर, शुद्ध विद्या, माया, कला, विद्या, राग, काल, नियति, पुरुष, प्रकृति, बुद्धि, अहंकार, मनः, प्रभृति, ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेंद्रिय, तन्मात्र, भूत पंचकादि जो 36 तत्व यानी शिव से लेकर के भूमि तत्व तक, शिव, शक्ति, सदा शिवेश्वर, शुद्ध विद्या, माया, कला, विद्या, राग, काल, नियति, पुरुष, प्रकृति, बुद्धि, अहंकार, मन, प्रवृत्ति, ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेंद्रिय, तन्मात्र, भूत पंचक, ऐसे 36 तत्वों से यह सृष्टि हुआ है। परमात्मा शिव समुद्र के जैसा है और उन्हीं से ये बुडबुडे और लहरें जो उठते हैं, वैसे ये परमात्मा जैसा सृष्टि से, समुद्र से ये पूरा सृष्टि, सभी 14 भुवन और 36 तत्व जो है आया है, ऐसे यहां पर बता रहे हैं। यानी इस सृष्टि परमात्मा से ही आया है और सृष्टि में सर्वत्र परमात्मा है और सब कुछ परमात्मा में ही फिर विलीन होता है। ये इस श्लोक का एक विशिष्टमय लक्षण यहां पर बता रहे हैं। और आगे जाकर के निर्मलम शिवनामानम तम वंदे चिन्महो दधिम, तम वंदे चिन्महो दधिम। चिन्महो दधि यानी चैतन्य महासागर, सभी सृष्टि में रहने वाले सभी को चैतन्य के रूप में वे उनके अंदर निहित हैं। हम लोग अभी बोल रहे हैं, आप सुन रहे हैं, ये आपके और हमारे में चैतन्य है करके हम लोग जो है सुन पा रहे हैं, बोल पा रहे हैं और इस सभी विषयों को समझ पा रहे हैं। यानी परमात्मा चैतन्य का महासागर है, हमारे सभी का चैतन्य जो है उन्हीं से निकली है। और आगे जाकर के निर्मलम शिवनामानम, निर्मलम कह रहे हैं यानी मलत्रय रहित तत्व को निर्मल कहना चाहिए। मल यानी गंधा, मैल, 3 प्रकार के मैल होते हैं, एक आनव मल, एक मायामल और कार्मिक मल। ऐसे 3 प्रकार के मल मनुष्यों को, जीवियों को होते हैं, मगर शिव परमात्मा को नहीं होता है। निर्मल जो परमात्मा है और 36 तत्वों की आधार जैसा समुद्र से लहरें और बुडबुडे उसी में से उत्पन्न होकर के, उसी में दिख करके फिर उसी में विलीन हो जा रहे हैं, ऐसे ही चैतन्य महासागर के रूप में रहने वाले निर्मल मलत्रय रहित ऐसी जो परमात्मा है, उन्हें शिवा नाम से यहां पर अभिवादन कर रहे हैं। शिव यानी सभी को मंगल प्रदान करने वाला, सभी का अच्छा करने वाला परमात्मा। आगे जाकर के
यद्भासा भासते विश्वम यत् सुखेनानुमोदते नमस्तस्मै गुणातीत विभवाय परात्मने। कह रहे हैं पूर्ण विश्व जिसके प्रकाश से प्रकाशित हो रही हो, यद भाषा भासते विश्वम। उदाहरण के तौर पर सूर्य जो है प्रकाश हो रहा है, इसलिए हमें सुबह हो रही है और सभी वस्तु प्रकाशमान रूप से दिख रहे हैं। सूर्य की प्रकाश के कारण हमें यह दिख रहा है, ऐसा हम लोगों को लगता है। उसी तरह सूर्य को प्रकाश भी कहां से मिल रही है, यानी परब्रह्मा के कारण मिल रही है। सूर्य को, चंद्र को, सभी नक्षत्रों को, आपको, हमको सर्वत्र प्रकाश यानी वो परमात्मा के ही प्रकाश से ये सब प्रकाशमान हो रहा है। जैसा सूर्य के प्रकाश से हम सब लोग हो रहे हैं, वैसे सूर्य ग्रह नक्षत्र मंडल भी परमात्मा के प्रकाश के कारण ही हम सब प्रकाशमान हो रहे हैं। इसलिए विश्व जिसके प्रकाश से प्रकाशमान हो रहे हो और यत् सुखे नानुमोदते, जिसके सुख से, जिसके आनंद के कारण हम सब लोग आनंद ले रहे हैं। परमात्मा कैसा है? आनंद रूप है। उनके आनंद से, उनकी आनंद के कारण ही हमें आनंद मिल रही है। जिसके प्रकाश से ये सारा सृष्टि प्रकाशमान हो रही हो और जिनके सुख के कारण ये पूरा सृष्टि सुख रूप होए, ये सब आनंद का मूल घन रूप यानी वह शिव परमात्मा है। और वह शिव परमात्मा कैसा है और भी विशेष वर्णन यहां पे कर रहे हैं। नमस्तस्मै गुणातीत, जो गुणातीत है यानी उन्हें हमारे लोगों जैसा गुण नहीं है। कभी हम तामसिक गुण में रहते हैं, कभी हम राजसिक गुण में रहते हैं, कभी हम लोग सात्विक गुण ही रहते हैं। तामसिक गुण यानी आलस्य, निद्रा, क्लेश और भय तथा क्रोध इत्यादि आलस्य, ये सब तमोगुण का लक्षण है। और रजोगुण द्वेष भावना से हमेशा मैं आगे रहना चाहिए और किसी को आगे नहीं जाना देना चाहिए तथा हमेशा व्यवहार में फंस करके उनसे क्या कमाओ, इनसे क्या कमाओ, ऐसी जो भावना होती, चंचल भावना, चंचल प्रवृत्ति, ये रजोगुण वाले का गुण है। ऐसे रहते हैं रजोगुण वाले। सत्व गुण यानी सदैव शांत, जो हमारे समाधान पद्धति से रहने की जो प्रवृत्ति है, शांति समाधान को मेंटेनेंस रखने का जो प्रवृत्ति है, इसे सत्व गुण कहते हैं। इसमें हमेशा भगवत ध्यान और सत्कार्य में लगे रहते हैं, किसी को भी दुख नहीं देते हैं और अपना भी सुख को भंग नहीं करते हुए समाधान से रहने वाले सत्वगुणी होते हैं। मगर परमात्मा ये गुणों से बंध नहीं है, गुणातीत है। वो सत्वगुण में भी नहीं है, रजोगुण में भी नहीं है, तमोगुण भी नहीं है। सभी गुणों से अतीत जो है, हमेशा एक ही जैसा रहने वाला गुण ये परमात्मा के पास है। इसलिए वे गुणातीत है, गुणातीत है। और विभवाय, विभव, विभु यानी आकाश के जैसा सर्वत्र व्याप। आकाश जो है हमारे मठ में भी है और आपका घर में भी है, और मठ में रहने वाला मटके में भी है और आपके घर में रहने वाला मटके में भी आकाश जो है। हम अभी बोल रहे हैं तो ये मुंह में आकाश होने के कारण हम बोल पा रहे हैं। आप सुन रहे हैं तो ये कान में आकाश होने के कारण आप सुन रहे हैं। आकाश यानी इतना ही सरल से हम समझ लेना चाहिए। किसी को भी आप आकाश को दिखाओ बोले तो ऊपर दिखाते हो,
आकाश ऊपर नहीं है, आकाश नहीं है ऐसा जगह किधर भी नहीं है, आकाश सर्वत्र है। आपके हमारे बीच में भी है, दोनों हाथों के बीच में भी है। जब दोनों हाथों के बीच में से आकाश को आप हटाएंगे तब शब्द जो है वहां पे निर्माण होते हैं। उसी तरह सर्वत्र सभी वस्तुओं को रहने के लिए जगह आकाश ने ही दिया है, इसलिए उसका नाम आकाश हुआ है। सभी को अवकाश प्राप्त करा देती है। ऐसे परमात्मा अणु, तृण, रेणु, काष्ठ सर्वत्र व्याप है। इस गांव में हम हैं तो दूसरे गांव में हम नहीं रहेंगे, हम तो इधर ही रहेंगे। मगर परमात्मा जो है वो इस गांव में भी है, आपके गांव में भी है, हर एक गांव में परमात्मा है, क्योंकि परमात्मा में ही हम सब है। इसलिए परमात्मा यहाँ है वहां है ऐसा कह नहीं सकते। सर्वांतर्यामी परमात्मा होने के कारण उन्हें विभव विभु विभु ऐसा कह रहे हैं। परात्मने हम सब आत्माएं हैं, हम सब जीवात्माएं हैं। जीवात्मा का सभी का मूल परमात्मा होने के कारण उनको परात्मने सबसे श्रेष्ठ आत्मा यानी नित्य सत्य सदा रहने वाला और वो भी सर्वश्रेष्ठ सदा रहने वाला परमात्मा को, विभु को, गुणातीत को और सभी का आनंद के कारणीभूत बनने वाला और जिसके प्रकाशमान होने से ये पूरा विश्व प्रकाशमान हो रहे ऐसे शिव परमात्मा को शिवयोगी शिवाचार्य जी ने अत्यंत सुंदर पद्धति से यहाँ पर अर्थ बताते हुए नमन कर रहे हैं। और आगे सदा शिव मुखाशेष तत्वोन्मेष विदायिने निष्कलंक स्वभावाय नमश्चांताय शंभवे। हम लोग पहले ही जो 36 तत्व के बारे में बताए हैं, जैसे समुद्र में लहरें आते उठते हैं उसी तरह परमात्मा से 36 तत्व आए हैं। तो सदाशिव तत्व से प्रारंभ होकर के सभी तत्वों का अभिव्यक्त कराने दे करके निष्कलंक स्वभाव के शांत होने वाले ऐसे शंभु यानी अंबाया सहित सांब, ऐसे सांब शिव को मेरे नमस्कार ऐसे यहां पर बता रहे हैं। यानी शिव शक्ति सदाशिव, तीसरा तत्व जो है सदाशिव, उससे पहले दो तत्व जो है वो एक शिव तत्व है और शक्ति तत्व है। ये शिव और शक्ति तत्व ये हमेशा के लिए रहने वाले, वे उत्पत्ति नहीं होते हैं, वे सदैव रहने वाले हैं। और उसमें से प्रथम आया हुआ सदाशिव तत्व, सदाशिव तत्व से लेकर के आगे जो 34 तत्व बताए गए हैं, 34, ये 34 तत्व अपने अपने कार्य के अनुकूल से उत्पन्न होकर के कार्य के बाद में फिर विलीन हो जाता है इसी शक्ति और शिव तत्व में। उसी तरह यहां पर सदाशिव सत्व को प्रारंभ करके आगे रहे बताए गए सभी तत्वों को अभिव्यक्त करने वाले और परमात्मा के बारे में और भी एक बहुत बढ़िया विश्लेषण यहां पर कर रहे हैं। निष्कलंक यानी घाघ धब्बे मैल के साथ रहना, निष्कलंक यानी शुद्ध रहना, कर्पूर के जैसा। कर्पूर कितना शुद्ध होता है, इसलिए परमात्मा को कर्पूर गौरम ऐसा भी स्तुति करते हैं। परमात्मा कैसा है यानी निष्कलंक है। आप लोग कपड़े धो लेते हैं और धोने के बाद कपड़े इतना शुद्ध होते हैं, नया नया लगने लगता है, मगर आप पहन लिया तो 2 दिन में वे कलंकित हो जाते हैं, कुछ ना कुछ दाग, मैल, माटी इत्यादि लग करके कपड़े कलंक हो जाते हैं। मगर परमात्मा कलंक नहीं है, वे निष्कलंक है, उन्हें
शुद्ध परमात्मा कहते हैं, वे अत्यंत निर्मल होते हैं। और आगे जाकर के स्तुति कर रहे हैं, निष्कलंक स्वभावाय, स्वभावतः हमारे कपड़ों को हम स्वच्छ करने के बाद वे शुद्ध होते हैं, मगर परमात्मा स्वभावतः वे निष्कलंक हैं। और नमः शांताय शंभवे, शांत है और सभी को भला करने वाले, सभी का दुखों को दूर करने वाले और सभी को मंगल प्रदान करने वाले शंभु, ऐसे शिव को मेरे प्रणाम। ऐसे यहाँ पर शिवयोगी शिवाचार्य जी ने परमात्मा के वर्णन अत्यंत सुंदर पद्धति से कर रहे हैं। आगे की विशिष्टमय और एक मंगलाचरण की श्लोक आ रहा है। स्वेच्छा विग्रह युक्ताय स्वेच्छावर्तनवर्तिनी स्वेच्छाकृत त्रिलोकाय नमः सांबाय शंभवे। स्वेच्छा विग्रह युक्ताय, यानी परमात्मा को अंकुश लगाने वाले कोई नहीं है। वे किधर भी कभी भी किसी को भी वरदान करने के लिए जा सकते, उनको इधर मत जाओ उधर मत जाओ ऐसे कहने वाले कोई नहीं है। प्रायशः सभी मानव किसी ना किसी के अंडर में रहना पड़ता है। बच्चे जो हैं माँ बाप के अंडर में रहना पड़ता है, उनके अंकुश में, और वो जैसे कहते हैं वैसा ही करना पड़ता है। और गुरु के पास जाए तो गुरु के अंडर में रहना पड़ता है। मैं गुरु के पास भी नहीं रहता हूं, मैं माँ बाप के पास भी अंडर में नहीं रहता हूं, मेरे इच्छा से मैं रहता हूं, ऐसा बोले तो वो बच्चा आगे जाकर के पुलिसों के हाथ में बंदी होना पड़ेगा। वो वहां तो अंकुश से रहना पड़ेगा, वहां पे भी नहीं रहता तो उनको अत्यंत कठोर दंड जो है शिक्षा मिलता है। यानी प्रायशः सभी मानवों को, सभी लोगों को अंकुश जो है, स्वेच्छता जो है वो सीमित में है, उनकी स्वेच्छता। मगर परमात्मा को अंकुश लगाने वाले ऐसे कोई नहीं है इस सृष्टि में। इसलिए परमात्मा जो है स्वेच्छा विग्रह है, किधर भी जा सकते हैं और कैसा भी वे जा सकते हैं। स्वेच्छा है, वो स्वेच्छा है। उनको ऐसा बताने वाला ये करो वो करो, ये मत करो वो मत करो ऐसा कहने वाले कोई नहीं, क्योंकि परमात्मा सर्वश्रेष्ठ है। और स्वेच्छा वर्तनवर्तिनी, उनका वर्तन, उनकी वर्तन भी, उनकी रहनी मान भी वो अपनी इच्छा से रहेंगे। किसको देख करके कोई कुछ कहेंगे करके ऐसा नहीं। परमात्मा का वर्तन भी ये स्वेच्छा से ही होता है। किसी का इच्छा परमात्मा के पास लागू होता नहीं है, क्योंकि सभी इच्छाओं का मूल परमात्मा ही होने के कारण वो स्वेच्छा विग्रह है और स्वेच्छा वर्तन भी है उनका। आगे जाकर के स्वेच्छा कृत त्रिलोकाय, परमात्मा तीनों लोकों का रचना की है। पहले इस श्लोक में आया है त्रैलोक्य संपदा लेख्या में। तीनों लोक यानी स्वर्ग मर्त्य पाताल, जो 14 भुवन है इसी में, ऐसे तीनों लोकों की रचना सहज रूप से परमात्मा कर दी है। सहज यानी आप छोटा सा घर बांधने के लिए आपको पूरा ताकत लगाना पड़ता है। घर बांध के देखो, विवाह करके देखो, ऐसे लोकोक्ति भी है। घर बांधने के लिए ही पूरा पैसा खर्च हो जाता है। इतना खर्च करने के बाद भी एक मिस्त्री आता है तो कूली नहीं आता है, नौकरी वाले आए तो मिस्त्री नहीं आता, सब अच्छा है तो पैसा नहीं रहता। इतना वैराग्य हो जाता है, घर बांधना ही नहीं और घर भी नहीं चाहिए मुझे, इतना तो है सताते हैं घर बांधते वक्त बांधने वाले। यानी एक छोटा सा 4 कमरे का घर बांधने के लिए ही हमारा पूरा कर्तृत्व जो है लगाना पड़ता है। मगर परमात्मा को इतना बड़ा सृष्टि करने के लिए
कोई कष्ट नहीं हुआ, संकल्प मात्र से परमात्मा सृजन कर दिया है। इसलिए कहते हैं स्वेच्छा कृत त्रिलोकाय, परमात्मा ये तीनों लोगों की रचना, तीनों लोगों की रचना स्वेच्छा से अत्यंत सहज रूप से कर दिए हैं। नमः सांबाय शंभवे, ऐसी अंबाया सह, अंबा के साथ में हमेशा सभी को वरदान देने वाले जो शिव है, ऐसे जो शंभु है, मुझे उनकी दिव्य चरणों को अनंत नमस्कार कर रहा हूं। ऐसे शिव योगी शिवाचार्य जी ने अत्यंत सुंदर पद्धति से यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं। और आगे जाकर के यत्र विश्राम्यतीशत्वम स्वाभाविकम अनुत्तमम नमस्तस्मै महेशाय महादेवाय शूलिने। शूलिने यानी शूल, त्रिशूल को धारण करने वाले, उस त्रिशूल से सृष्टि का संहार करने वाले जो त्रिशूल अपने साथ में रखते हैं, वैसे जो शूलधारी शिव है, और शिव को यहां पर महादेव भी कह रहे हैं। स्वभाव से ही वे श्रेष्ठ हैं, अत्यंत स्वभाव यानी स्वाभाविक श्रेष्ठ जिसके पास है, उतना ही नहीं, आगे जाकर के सभी ईशत्व जहां पे रुक जाते हैं, ईशत्व यानी लीडरशिप, ईशत्व यानी अधिनेता, ईशत्व यानी प्रभुत्व, ईशत्व यानी राजा, ईशत्व यानी शासन करने वाला। ऐसे छोटा छोटा गांवों के सरपंच, तहसीलदार, एमएलए, कलेक्टर एक से बढ़कर एक है, और मुख्यमंत्री, राज्यपाल, प्रधानमंत्री, वो भी ज्यादा उधर इधर किए, उनको भी दंडित करने वाला, उनसे बड़ा ईश राष्ट्रपति। ऐसे सरपंच से बड़ा वो, उससे बड़ा, ऐसे जाके 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 इस जगत के दृष्टि में कौन सबसे बड़ा, यानी हमारे भारत देश में तो संविधान के दृष्टि से देखेंगे तो राष्ट्रपति जो है ये सभी देश का राजा है हमारा। तो वैसा ये पूरा विश्व का जितने भी शासन करने वाले लोग हैं, जितने भी ईश्वरत्व को प्राप्त किए हुए लोग हैं, उन सभी का ईश्वरत्व जहां पे रुक जाता है, यानी सरपंच का ईशत्व एमएलए के पास नहीं रहता है, उनका ईशत्व जो है अपना ही गांव में होता है। एमएलए का ईशत्व मुख्यमंत्री के घर में नहीं रहता, वो उनका ईशत्व उधर ही हो जाता है। मुख्यमंत्री अपना राज्य में ईश है, मगर वो बहिर्राज्य में गया या प्रधानमंत्री के सामने गया तो उनका ईशत्व समाप्त हो। जैसा सूर्य का प्रभाव से, सूर्य की प्रकाश से एक छोटा सा दीप का प्रज्वल जो है उसमें विलीन हो जाता है, इसी तरह परमात्मा की ईशत्व इतना बड़ा है, सभी दुनिया में रहने वाले सभी का ईशत्व, सभी का प्रभुत्व, सभी का शासनत्व जो है वो जहां पे रुक जाता है ना, वह परमात्मा का ईशत्व जो है वहां तक उससे भी आगे है, ऐसे यहां पर कह रहे हैं। और वो भी सभी का ईशत्व जिसमें विश्राम कर लेते हैं, वैसे सभी ईशत्वों का ही ईशत्व परमात्मा की ईशत्व है। इतना बड़ा ईश्वर जो है परमात्मा है, और वो भी स्वभाव रूप से अत्यंत श्रेष्ठ ईशत्व परमात्मा को प्राप्त हुई है, और इसीलिए उनको महा ईश्वर नाम से, महेश महेश ऐसा कहते। ईश तो बहुत है इस दुनिया में, मगर महाईश महेश्वर जो है वो एक ही होते हैं। ऐसे महेश्वर के नाम से भी परमात्मा की जो है संबोधन यहाँ पर हो रहे हैं, और ऐसे त्रिशूलधारी महादेव को मेरे अनंत नमस्कार। ऐसी एक विशिष्टमय
शिव स्तुति को श्री शिवयोगी शिवाचार्य जी ने अत्यंत सुंदर पद्धति से सिद्धांत शिखामणि का मंगलाचरण शिव स्तुति को रचना किए हैं। इस शिव स्तुति की विश्लेषण ही हम लोगों को परमात्मा की सार्वभौमत्व और परमात्मा की परतत्व को बहुत ही विश्लेषण पूर्वक समझा दिया है। और इतना सब कुछ परमात्मा से ही आया बोले तो फिर आगे शक्ति स्तुति क्यों करना चाहिए? क्योंकि परमात्मा ही सभी का मूल है, तो फिर सभी शक्तियों का मूल परमात्मा ही है, फिर अलग शक्ति स्तुति करने की क्या जरूरत है? आप एक जगह कहते हैं शिव से ही सब कुछ आए हैं और शिव ही सभी का मूल है, फिर शक्ति कहां से आए बोले तो शिव से ही आए हैं बोलते हैं, फिर अलग से शक्ति स्तुति करने का क्या जरूरत है? यानी ये दोनों एक ही है बोले तो फिर अलग अलग करने का क्या जरूरत है? तो ऐसे विविध प्रश्न जो है भक्तों के मन में उठते होंगे। इन सभी प्रश्नों का समाधान कल के शक्ति स्तुति के पठन और उसके विशिष्टमय अर्थ को हम समझ लेंगे, विश्लेषण को, तब स्पष्ट हो जाएगा शिव और शक्ति का एक विशिष्टमय संबंध के बारे में। तब हम लोग महाज्ञान स्वरूप शिवाद्वैत विद्या को प्रदान करने वाला सभी शास्त्रों का सार रूप जो सिद्धांत शिखामणि में हम लोग आगे प्रवेश करेंगे। इस महासभा को समाप्त करने के लिए परमात्मा की प्रार्थना करके हम लोग समाप्त करेंगे। सब लोग प्रार्थना में सहभागी हो। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविण त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम तत्सत्। श्री शिवार्पणमस्तु।